आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे को एक कॉपर बॉल दे रखी है जिसकी डेंसिटी है 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसको एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमने इसको इमर्ज कर रखा है और ये बाल है जो सस्पेंडेड है ऑयल में और हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 36,000 न्यूटन पर कूलम का और इसका डायरेक्शन है अपवर्ड। हमें फाइंड करना है कि बॉल के ऊपर चार्ज कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल के ऊपर एक mg लग रहा होगा, एक यूनिफॉर्म ऑयल का मीडियम है, तो एक इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा या फिर हम कह सकते हैं बाउंड फोर्स लग रहा होगा। बाउंड फोर्स क्या होता है, जितना ये है ना डिस्प्लेस करेगा, यानी जितने ये लिक्विड को या फिर जितना ये मीडियम को डिस्प्लेस करेगा उतना का उतना ही बाउंड फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से। तो इसने कितना डिस्प्लेस कर रखा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, ये है टोटल बाउंड फोर्स जो लग रहा है इस बॉल पे। अब कि वो क्या रहा है कि इस बाउंड फोर्स के बाद भी अगर है ना हमारे पास अब दो केस है, अब इसको स्टेबल करना है हमारे को, तो अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नेट फोर्स है जो बॉल के किस तरफ लग रहा है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और उससे ये बॉल स्टेशनरी हो जाएगा। तो अगर ये बाउंड फोर्स ज्यादा होगा तो हमें नेट फोर्स इधर चाहिए रहेगा एफ नेट, और अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो हमें एक इसको बैलेंस करने के लिए एफ नेट इधर चाहिए रहेगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, मास कितना दे रखा हमारे को, हमें मास दे नहीं रखा तो हमें मास फाइंड करना पड़ेगा। वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। इससे हमारा क्या, हमें क्या दे रखा है, हमें डेंसिटी दे रखी है तो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास। और फिर उसमें अगर हमें mg फाइंड करना है तो हमें इसको एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा mg और हमें इसको किससे कंपेयर करना है, बाउंड फोर्स के साथ। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, F बाउंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जितना जिसका वॉल्यूम डिस्प्लेस करा है, किसका, ऑयल का वॉल्यूम डिस्प्लेस करा है ऑयल, तो ऑयल का, अब ऑयल की डेंसिटी को हमने अगर इसको सिग्मा लिया तो ऑयल की डेंसिटी को हम रो ले लेते हैं इनटू जी, ये हो गया बाउंड फोर्स। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। अब यहाँ देखते हैं कि जो बॉल है उसका जो सिग्मा है वो कितना दे रखा है हमारे को, सिग्मा दे रखा है 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो यहाँ रो दे रखा है वो है 0.8 ग्राम। तो हमें ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, जी और है ना वॉल्यूम सेम है, सिर्फ सिग्मा और रो में डिफरेंस है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि mg ज्यादा है। अगर mg ज्यादा है तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स चाहिए और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखा है एक, और फोर्स का भी डायरेक्शन यही है, तो हमें एक पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। क्यों, इसको, ताकि जब उस पर फोर्स लगे तो वो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हो। तब हमें इतना फोर्स चाहिए कि वो जो डिफरेंस है इन दोनों फोर्सेस का, मतलब जो नेट, जो डाउनवर्ड जो नेट फोर्स कितना होगा, mg माइनस v इंटू रो इंटू जी, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। इसको बैलेंस करना है हमारे को, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो जो हमें फोर्स कितना रिक्वायर्ड है F, वो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, E इंटू क्यू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये क्या बैलेंस करेगा, mg माइनस F बाउंड। तो हम दोनों को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे पुट, तो इसका क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट आर क्यूब इंटू जी ब्रैकेट सिग्मा। और जब इसको माइनस करेंगे तो हमने क्या किया, हमने ये टर्म और ये टर्म को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा माइनस रो। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 का क्यूब ब्रैकेट में 8.6 माइनस 0.8 इंटू,
अब हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमें यहाँ यूनिट जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ये है ग्राम में और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो अब हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे वो भी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सेलरेशन कितना होता है 980। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा 4002.4 dy। यानी ये दो चीज़ें हैं, एक ये चीज़ और एक चीज़ ये दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम ग्राम पर सेंटीमीटर या फिर ग्राम सेंटीमीटर में जब कैलकुलेशन करते हैं तो उससे जो फोर्स आता है वो डायन में आता है, और जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना होता है वो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। अब ये हमारे पास फोर्स आ गया, लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू करेंगे तब जो हमारे पास फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इस फोर्स को हम न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 19 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स न्यूटन में कितना हो जाएगा 4.0024 इंटू 10⁻⁻2। ये हो जाएगा हमारा फोर्स न्यूटन में। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है 36,000 न्यूटन पर कूलम इंटू क्यू। यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 4.0024 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 36,000। तो यहाँ से ये क्या है 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻5। और ये इसको अगर अप्रोक्स 4 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4 9 है 1/9। तो 1/9 क्या होगा 1.11 0.11 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा 1.11 इंटू 1.11 माइक्रो कूलम। हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर आता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻6 था तो उसको हमने माइक्रो कूलम में ले लिया, और 1/9 को क्या किया हमने, क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻1 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 1.11 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।